जय जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, आठों सहचरी वृंद की, हितु हरि प्रियाजु की, पावस ऋतु रूपा सखी की, पावस ऋतु रूपा सहचरी जु की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे, प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद मोहन महल में उत्थापन कराने के बाद सुंदर सुमनस की बिछैया से अलंकृत सुंदर जो चौकी है उस पे प्रियालाल को विराजमान करके और बहुत सुंदर विधि पूर्वक उनकी सेवा करती, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का पहला त्यौहार है, मैंने पहली श्रृंखला है। तो प्रियालाल को जैसे वो आचमन आदि करा लेते हैं उत्थापन के बाद, उसके बाद अग्रवर्ती रंग देवी जो श्री सुदेवी जो वे तो वही हैं, अपनी परिकर लेकर के झट एकदम करीब में आ गई हैं कि वो सेवा संपन्न करेंगी। सबसे पहले प्रिया जो की जो केश पास है ना, केश जो लंबे षटकार्य घुंघरारे जो केश हैं उनको सखी सुंदर जो इत्र है फुलेल है उसे तर कर दी हैं, और सुंदर उन जो मणिमय कंघियाँ हैं उनसे उनको संवार करके उनको सुंदर दो भाग में बांटती हैं, मांग निकालती हैं और पुनः पीछे ले जा कर के दोनों भाग को मिला देती। और जो प्रिया जो चौकी पे बैठी हैं ना, तो प्रिया जी के पीठ के पीछे अनेकों सके डलिया में फूल, लड़ियाँ, धागे और सुंदर मणि और सुंदर जो गजरा है ना, गजरा और झुब्बा मैंने जो स्तवक है जिसको झुबिया कहते हैं, ऐसी डलिया में लेकर के झुक करके वहाँ खड़ी हैं और एक सखी केस पास को संवार रही हैं, मैंने बेणी रचना कर रही हैं। तो जहाँ धागे चाहिए रंग बिरंग के अनेकों रंग के धागे हैं, और जहाँ लड़ी चाहिए, जहाँ फुट फूल माने 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग कलियों से तो फूल चाहिए,
तो जैसी जैसी वो मांग करती हैं वैसी वैसी उनको प्रदान करती हैं और बेड़ी की रचना करती हैं और उस पर सुंदर बेड़ी की पुच्छ पे अंतिम भाग पे सुंदर फूलों का स्तवक बांधती हैं हल्का सा और उस स्तवक वैसा है स्तवक उस पर सैकड़ों भौरे गुंजारो कर रहे हैं। ऐसा उसमें मादक मकरंद है कि ये भौरे संग नहीं छोड़ रहे हैं और ये जो भौरे हैं ना डंक नहीं मारते काटते नहीं, क्योंकि ये भौरे वास्तव में है ही नहीं। देखो हंसनी रूप सखी हैं, चकोरी रूप सखी हैं, मोरी रूप सखी हैं, कोकिला रूप सखी हैं, लता रूप सखी हैं, बल्ली रूप सखी हैं, दामिनी रूप सखी हैं, भ्रमरिका रूप सखी हैं। ये मैंने कहते हैं ना जैसे वर्णन किया गया है कि प्रजा हंस मृग मोर, हंस है हंसनी है, मृग है मृगी है, मोर है मोरी है, चकोर है चकोरी है, सारस है सारसी है, कोकिला है पुंस कोकिल है कोकिला है। ये सब क्या है? प्रिया प्रीतम की सखियाँ। इन्होंने उनको हर्षित करने के लिए मुदित करने के लिए ऐसा रूप धारण किया हुआ। प्रजा समझते, प्रजा कहते हैं जनता को, प्रजा माने संतान होती है जनता होती है। तो प्रिया जी की प्रजा कौन है? प्रजा हंस मृग मोर बसत निरंतर चैन सो, और ये आपस में झगड़ा झंझट नहीं करते, एक दूसरे को आहत नहीं करते हैं, बड़े चैन से निवास करते हैं और प्रियालाल की लीला देखते हैं, रूप माधुर्य देखते हैं, इनका नाम रटते हैं, केली का गान करते हैं, श्रवण करते हैं और बड़े आनंद मग्न रहते हैं। तो बसत निरंतर चैन सो कीने नयन चकोर, जैसे चंद्रमा को चकोर निहारते हैं वैसे ही ये सभी प्रिया प्रीतम को अपलक दृष्टि से निहारते हैं और आनंद मग्न रहते हैं। तो बेड़ी की रचना कर लेती हैं। उसके बाद झट श्री सुदेवी जो पधारती अपनी परिकर लेके, बेड़ी की जो रचना करती हैं वो सुदेवी जो करती हैं। कबरी कच्च कबरी रुचिकार, केश कलाप की सेवा करनी, ये सुदेवी जी की, इत्र की सेवा करनी सुदेवी जी की सेवा है। और इससे पहले ही प्रिया जी को लाल जी को तो वस्त्र धारण कराई है ना, फूलों के वस्त्र हैं, अरुण वर्ण के वस्त्र हैं। प्रिया जी कंगिया है, फरिया है और लहंगा है, प्यारे की सुंदर पैजम्मी है, धोती है, जामा है, ये पहले ही धारण करा देती हैं। और उसके बाद फिर पत्रांकन की सेवा शुरू करती हैं। प्रिया जी जो बैठी हैं तो नीचे सुंदर चौकियाँ बिछी हैं, उस पर प्रिया जी के चरण कमल हैं और उस के नीचे सुंदर फूलों के गलीचे बिछे हुए हैं। उस पर छोटे छोटे पट्टे हैं, माने 6-6 इंच ऊंचे सुंदर पट्टे हैं फूलों के, उस पर गद्दियाँ, उस पर सखी बैठ जाती हैं और उनके सामने सुंदर तुलिका होती है। छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, उसमें लाल चंदन है, पीले चंदन है, हरे चंदन है, नीले चंदन है, श्वेत चंदन है, हल्के नीले हल्के लाल हल्के फीके मतलब, और कुमकुम केसर और उसे महावर मेहंदी आदि है। उसे प्रिया जी की उंगलियों को अनुदित करती हैं, एड़ी आदि को, और चरणों के ऊपर बहुत सुंदर चित्र बनाती हैं। कुछ सखी बाएं चरण, कुछ सखी दाएं चरण पे, और कुछ सखी प्रिया जी की जो है बगल में खड़ी हैं, 2-4-5 दाएं और बाएं ओर। वो प्रिया जी की, प्रिया जो हाथ करती हैं तो वो थाम लेती हैं करके एक सखी, और एक उनकी करतली को पकड़ लेती हैं और उस पर सुंदर उंगलियों को अनुरंजित करती हैं। करतली है, करपृष्ठ है, कलाई है, तो दोनों तरफ प्रिया जी हाथों के फैला देती हैं ना, और सखी उनको थाम लेती हैं और बहुत सुंदर झुक करके बैठ करके, और कुछ सखी दे रही हैं, कोई ले रही हैं, जैसी जैसी आवश्यकता होती है। तो सुंदर करतली, फिर कुछ सखी प्रिया जी के मुखारबिंद की दाईं ओर और बाईं ओर झुक करके खड़ी हैं, और एक सखी सामने खूब सुंदर विशाल दर्पण लेके खड़ी हैं। उसमें प्रिया जी अपना अंग अंग का जो सौंदर्य है और कैसे उनका श्रृंगार किया जा रहा है, और बहुत मुस्कुराती हुई प्रसन्न बदना श्यामा जो दर्शन कर रही हैं। कोई सखी ललाट पटल पे सुंदर पत्रावली कर रही हैं, कोई कपोलों पे, कोई चिबुक पे, इसी तरह से लाल जी की सेवा भी सखी कर रही हैं। उनके मस्तक पे कोई पत्रावली कर रही हैं, और जब पत्रावली की रचना करती हैं उसी समय सुंदर चंदन और केसर से उनके माथे पे तिलक भी धारण कराती हैं, कपोलों पे, चिबुक पे। कुछ सखी दोनों भुजाओं को चर्चित कर रही हैं, मैंने कला जो करतली है, करपृष्ठ है, कलाई है, और कुछ सखी नीचे बैठी हुई हैं, वे चरणों को अलंकृत कर रही हैं। उंगलियां हैं, नख पंक्तियां हैं,
चरण एड़ी से लेके कनिष्ठिका और एड़ी से लेके अंगुष्ठ तक और चरण पृष्ठ को भांति भांति से अनुरंजित करके और अपनी कला को सार्थक कर रही हैं, निहाल हो रही हैं। और इसके बाद मैंने सबसे पहले बेड़ी, सबसे पहले तो वस्त्र, उसके बाद बेड़ी और उसके बाद आभूषण, नहीं उसके बाद पत्रक और पत्रक के बाद आभूषण। आभूषण की सेवा करती हैं रंग देवी जो कलकंठी और उस शशिकला कमलाबर उनिहार, मैंने कलकंठी जो है, शशिकला जो है, कमला जो है, मधुरेंद्रा जो है, कमला जो है और कामलता जो है, हित सुंदरी जो है और प्रेम मंजरी प्रेमदा, प्रेम मंजरी जी और प्रेमदा, ये 8 सखी हैं रंग देवी जो की रंगी प्रेम गुणगाथ भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ। ये 8 सखी रंग देवी जी के संग हैं और ये भूषण सेवा कर रही हैं। तो सुंदर फूलों के ही अनवट है, फूलों की ही बिछिया है। तो प्रिया जी के चरणों में जो नीचे जो चौकी है ना, वहाँ बैठ करके कालीन पे बैठी हुई हैं, फूलों की कालीनें हैं, उस पर बैठ करके उनके अंगुष्ठ प्रदेश में सुंदर अनवट धारण कराती हैं, अन्य अंगुलियों में बिछिया धारण कराती हैं, करपान पदपान धारण कराती हैं, फूलों के जेहरी, फूलों के नूपुर, फूलों के पायल। प्रिया जी के दोनों चरणों में अनवट बिछिया, पदपान और चरणों में नूपुर और पायल और जेहर। फिर प्रिया जी को निवेदन करती हैं, प्रिय ने कहा आप थोड़ी खड़ी हो जाओ, हम आपकी छिण कटी प्रदेश में मेखला बांधेंगी, मैंने कटी गौंद नहीं धारण करेंगे। तो प्रिया जी ने खड़ी हो जाती हैं। तो छिण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर वो सुंदर, उसमें सुंदर सुंदर जो लड़ियाँ लटक रही हैं और क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, ऐसी सुंदर उसमें फुंदने भी हैं, डोरी भी है, उसको बांधती और फिर उनको बैठा देती। फिर भुजाओं की प्रिया जो पसारती हैं वो थाम लेती हैं, यहाँ बाजू बंद बांधती हैं और कलाइयों में जो कंगन है, चूड़िकाएँ हैं, फिर कंगन है, फिर चूड़िकाएँ हैं, फिर कंगन है, ऐसे धारण कराती हैं दोनों भुजाओं में। और उसके बाद यहाँ मणिबंध पे सुंदर फूलों की पहुँची धारण कराती, फिर करपृष्ठ पे सुंदर फूलों के ही करपान धारण कराती हैं और प्रत्येक उंगलियों में सुंदर सुंदर रंग बिरंग के फूलों से जटित मुद्रिका धारण कराती हैं। फिर प्रिया जी की धारण करा के और यूँ कर देती हैं, मैंने घुटने पे प्रिया जी अपने जानू प्रदेश में धारण करते हैं। उसके बाद गले में सुंदर कंठी जैसी कंठश्री होती है, वो छोटी छोटी कलिकाओं से निर्मित है और जैसे पान का पत्ता होता है ना, उसमें यहाँ एक नीलम जैसे नील वर्ण का जो फूल लगा हुआ है वो चमकता हुआ। फिर उसके बाद सुंदर माला है, दुलरी है, तिलरी है, पंचलरी है, फिर चौकी है। मैं नाभि कंठ से लेकर नाभि पर्यंत तक बहुत सुंदर फूलों के आभूषण से प्रिया जी को आभूषित करती हैं। दुलरी दुलरी अरु तिलरी दुलरी अरु तिलरी माला मोहिनी माला मोहिनी सोढ़री अमर लरी कंठ श्री सोहनी सोढ़री अमर लरी कंठ श्री सोहनी। तो ऐसे कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक प्रिया जो क्रमशः फूलों के बहुत सुंदर आभूषण हैं। और प्रिया जो कि सुंदर श्रवणपुट में
सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं, फूलों के हैं। नासापुट में नथ, नासापुट में बेसर, और सुंदर जो चौरस ललाट पटल है उसमें पहले उन्होंने पत्रावली की रचना कर देनी है, सुंदर खोर लगाई हैं। और उसके बाद सुंदर जो प्रिया जी को जो केस पास है उसमें जो मांग है उसमें एक सुंदर सखी जो है सुंदर वो दाने सिंदूर दाने लेके आती हैं, सिंदूर की रचना करती है। उसमें सुंदर फूलों के ही शिशफूल धारण कराती हैं, फूलों के झूमर धारण कराती हैं, और फूलों की ही सुंदर चंद्रिका धारण कराती हैं। बड़े बड़े जो नेत्र हैं उनको अंजन से आंचती हैं। एक बाम कपोल पर एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं। चिबुक पे दिठौनी धारण कराती, श्यामल बिंदु चिबुक दिठौनी सोहें शान की, तो ऐसा लगता है मानो शान से वो बैठी हुई हैं चिबुक प्रदेश पे। इसी तरह से प्रिया जी का सादा श्रृंगार। इसी तरह से कुछ सखियाँ ऐसी हैं जो प्यारे को श्रृंगार कर रही हैं, तो उनको पहले वस्त्र धारण कराई दिया है। उसके बाद उनको भी सुंदर अंगुलियक नाम के आभूषण होते हैं। प्यारे के जो चरण की अंगुली में आभूषण धारण कराया जाता है सबका नाम है अंगुलियक। वो मुद्रिका नुमा होते हैं, उनको मुद्रिका नहीं कहते हैं। माने प्यारे के चरण कमल की जो उंगलियां हैं, अंगुष्ठ हैं, उसमें धारण होने वाला आभूषण है, उन सबका समवेत रूप से नाम क्या है? अंगुलियक। जैसे देखो इसमें धारण कराओ चाहे इसमें धारण कराओ, उनको मुद्रिका ही कहेंगे ना, अंगूठी ही कहेंगे। ऐसे ही प्यारे के जो चरणों में 5-5 वो सुंदर धारण कराते हैं। फिर चरणों में फूलों के सुंदर कलियों से निर्मित नूपुर, क्षीण कटी प्रदेश में सुंदर कटी किंकणी, 7 लड़की एकदम श्रोणी फलक को जगन मंडल पे राजती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। और आगे सुंदर से फुदने हैं, धोती नाभि के नीचे धोती के ऊपर वो झूमती रहती हैं बहुत, तो वो कटी किंकणी है। और फिर ग्रीवा में उनके भी सुंदर कंठसी धारण कराती हैं, और लाल जी को हार धारण कराती हैं। चौकी है, हार है, और नाभि पर्यंत तक क्रमशः 2 लड़की हार है, 4 लड़की हार है, या 3 लड़की होती हैं, 7 लड़की होती हैं, 5 लड़की होती हैं, क्रमशः कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक वो जामा के ऊपर है। और फिर लाल जी की जो सुंदर जो है भुजाएं ना, उनको सखी थाम लेती हैं, तो यहाँ बाजूबंद बांधती हैं, यहाँ बाजूबंद बांधती हैं, और यहाँ सुंदर खरुला पहराती हैं। और प्रत्येक उंगलियों में, क्योंकि यूँ लाल जी कर रखे ना, यूँ वो सखी थाम रखी हैं, और 2-4 सखी हैं वो जो श्रृंगारदानी में से निकालती हैं, सुंदर सुंदर उसमें पहरा करके और लाल जी को दिखाती हैं। वो देख के बड़े मुदित होते हैं। फिर जानू प्रदेश पे कर कमल को पधरा देती हैं। भाई कोई बैठता है तो ऐसे ही बैठता है ना, अगर मान लो आप कुर्सी बैठेंगे तो पाँव लटक जाएगा, सिंहासन में बैठेंगे तो पाँव लटक जाएगा ना, तो जानू पे ही वो हाथ पड़ता है, तो वहाँ सुंदर रुमाल बिछा करके वहाँ पधरा देते। फिर नासा में प्यारे को जो सुंदर जो है जो श्रवणपुट है उसमें सुंदर उनको कुंडल धारण कराती हैं, फूलों के ही कुंडल है, दोनों में सुंदर फूलों के कुंडल। और मस्तक जो है सुंदर केस पास को पहले ही संवार रखी हैं, और फूलों की लाल रंग की जो है वो जो पाग होती है ना, इसको पगड़ी कहते हैं। ये सुंदर फूलों के वस्त्र हैं, तो लाल जी के मस्तक में पाग बांधती हैं, और बांध करके फिर बहुत जो फूलों का मुकुट है वो प्यारी की बाईं ओर जो झुकने वाला है वैसा मुकुट धारण कराती हैं। उसके कुछ सहयोगी भी होते हैं, उसमें पेच होवे है, कलंगी होती है, तुर्रा होवे है, मोर पिक्ष का गुच्छा है वो खोजती हैं और लड़ियों से सजाती हैं, और अनेकों चंद्रिकाएँ फूलों की उसको उसमें खोस देती हैं। और सुंदर नीचे जो है आड़ नाम का आभूषण धारण कराती हैं, उसमें खोजती हैं, और मस्तक में आड़ की सुंदर शोभा हो रही है, फूलों की आड़ है। और इस तरह से प्यारी के भी नख से इसी के पर्यंत तक, और नासापुट में बेसर धारण करा देती हैं, फूलों की बेसर है उस चमचमाती हुई मणि में, क्योंकि जितने फूल हैं ना वो जितने भी फूल हैं, कलिकाएँ हैं, पत्ते हैं, डालियाँ, सभी मणि में बड़ी मणिमों से बढ़ कर के उसमें चमक है। क्योंकि देखिए दिव्य उसी को कहते हैं जिसमें कांति होती है, आभा होती है, जो सड़ता गलता मरता नाश नहीं होता, उसी को दिव्य कहते हैं ना, जिसमें मृत्यु नहीं है। तो दिव्य उसमें चमक है, वो फूलों की जो बेसर वो चमकती है, प्रकाश पंज नासा में।
और जब जब रसिक शेखर लाल जी हंसते हैं तो दांतों की ज्योति, नासापुट में वो बेसर की ज्योति, मैंने अद्भुत छटा। फिर बड़े बड़े नेत्रों को, प्यारे के जो बड़े बड़े विलोचन हैं उसको आजती हैं अंजन से, और एक उनके भी चिबुक पर एक सुंदर श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, एक दक्षिण कपोल पे श्यामल बिंदु धारण कराती हैं। और उसके बाद सुंदर कटोरी है, उस कटोरी में इत्र है, वो इत्र को हाथ में यूं करके, प्रिया जी का स्कंद है, केश है, मस्तक है, उदर प्रदेश है, उरु प्रदेश है, उनको चरसती हैं, लाल जी की भी चरसती हैं इत्र से। और सुंदर से की जो है माला लेके आती हैं, कदम के पुष्पों की माला है, वो प्रिया जी को धारण कराती हैं, लाल जी को धारण कराती हैं। फिर प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, और दोनों को बड़े प्रेम से करावलम मने गोद में उठा लेती हैं। और बगल में सुंदर फूलों का सजा हुआ सिंहासन है। अब तक जो हम लोग स्मरण किए ना, तो प्रिया प्रथम चौकी पे बैठे हुए थे श्रृंगार कराने के लिए, श्रृंगार हो गया, और श्रृंगार के बाद दिव्य फूलों का सिंहासन है, उस पे ले आकर बैठाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। अब वहाँ बैठ जाते हैं, गरबैयाँ दिए बैठ गए, एक एक दोनों के, प्रिया जी के कर कमल में, लाल जी के कर कमल में फूलों का गुच्छा पकड़ा देती हैं, या न गुच्छा मानो तो कमल मान लो, दोनों सही है। नील कमल श्यामारुचि कीनी अरुण बरनता हरि मन भाई। नील कमल प्रिया जी के कर कमल में, और लाल कमल प्यारे कर, और दोनों सुंगत सौरभ लीजे कमल कर, गत सौरभ लीजे कमल कर, रति रस प्रीतम प्यारी, रस प्रीतम प्यारी। कुंजन में बलिहारी बैठे दो वो, कुंजन में बलिहारी बैठे दो। फिर लाल लल्ला एक दूसरे को सुंघा रहे हैं और सूंघ रहे हैं, उनकी जो मादक पराग है उनको जिगरण करके भारी खुशी हो रही है। सखी जन बलिहार ले रही हैं, तिरन तोड़ रही हैं, पीछे सुंदर फूलों के छत्र, और दोनों ओर बाएं और दाएं ओर सिंहासन के सुंदर जो मोरछल है, चौर है, फूलों की बिजना है, पिकदानी है, तांबुलदानी है, फल है, मूल है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, हार है, माला है, चंदन है, कजरौटियाँ हैं, मैनौटियाँ हैं, दर्पण है, शरबत है, ये सब पंक्तिबद्ध ले लेकर के, और जिस सिंहासन के बगल में सखी खड़ी हैं, और इधर सखी दाईं और बाईं और लाखों की तादाद में सखियों की भीड़ है। अब श्यामा श्याम को पावस ऋतु का सुख देने के लिए सखी कुछ तैयारी कर रखी। तो देखो, जो श्री धाम वृंदावन का योग पीठ है उसमें उत्तर दिशा में है श्रीरंग देवी जो, और वायव्य कोण में है श्री इंदुलेखा जो, माने पश्चिम और उत्तर के कोने में जो दिशा है उस कोने में है इंदुलेखा जो। तो रंग देवी और इंदुलेखा के कुंज के बीच में, मतलब कुंजों के बीच में बड़ा फासला है, भारी क्षेत्र है, भूमि है, उसमें बहुत सुंदर एक श्री रंग देवी जी की कुंज है, इंदुलेखा जी की कुंज है, और फिर उनकी दोनों के बगीची है। उससे और आगे जमुना जी की तरफ सुंदर जो वनक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक बड़ा सुंदर कदम खंड है, मैंने कम से कम आधे किलोमीटर में बहुत सुंदर कदम की ही सुंदर कदम के वृक्षों की बहुतायत है। उसमें बड़ा सुंदर मंडल बना हुआ है, मंडल, उस पर एक सुंदर एक कदम का वृक्ष, और तरफ तरफ हर तरफ कदमों के निश्चित दूरी पे कदम के वृक्षों की शोभा है, और सुंदर वहाँ बगीची है। भाई कदम का क्षेत्र माने कदम की बगीची,
और उस मंडल पे बड़ी सुंदर कुंज बनी हुई है। कदमों के पुष्प से सुंदर विलास की कुंज बनी हुई है। वो कुंज क्या है? महल है ये। ध्वजा, पताका, शिखर, बरामदे, छाया, खंबे, कपाट, इसमें 12 दरवाजे हैं, 24 जंगले हैं, सुंदर फूलों के पर्दे लगे हुए हैं, दरवाज़ों पे पर्दे हैं, ऊपर ध्वजा है, शिखर है, पताका है और सुंदर जो बंधनवार है। द्वार द्वार पे सुंदर जो कदली रोपण की हैं, कलश स्थापित की हैं, चौक पूरी हैं और दरवाजे दरवाजे पे फूलों की छड़ी लेके सखी सुंदर फूलों के वस्त्राभूषण से वहाँ खड़ी हैं और सुंदर फूलों के मैंने फूलों से फर्श को सजाया गया है। अंदर की सुंदर जो शोभा है वो है। तो इसी मंडल पे सुंदर वो फूलों की, कदम के फूलों की कुंज है। तो प्रिया प्रीतम को यहाँ ले आकर के और वर्षा ऋतु का सुख बिलसाएंगे। तो यहाँ से अनेकों सखी, हजारों सखी जो हैं वो पधारती हैं और जाके सूचना देती कि हे ऋतु सहचरी, जो पावस ऋतु का आगमन हुआ है और सखियों का मनोरथ है कि प्रिया प्रीतम को वर्षा ऋतु का सुख दिया जाए और उसके लिए बहुत सुंदर कुंज, मंडल, कदम, खंड, बहुत सुंदर उसकी जो है वो वहाँ लीला स्थली प्रकट हुई है। सखियों ने सुंदर निर्माण किया है। अब बस कसर रह गई है तो केवल प्रिया प्रीतम की ये जुगल जोड़ी पधारें और सखियों के मनोरथ को पूर्ण करें। तो हितु सखी जी प्रिया जी से निवेदन करती कि हे प्रिय, हे स्वामिनी जी, ये सखी वृंद आई हैं सुंदर आपको पावस ऋतु का सुख देने के लीला स्थली निर्माण करके कृपा करके आप पधारें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो प्रिया जी सुन के बहुत खुश होती हैं, अल्लाह जी बड़े खुश होते हैं और दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक सिंहासन से उठते हैं और दोनों उठ करके और सखी पद पावरे देती हैं, फूल बरसाती हैं, गाजे बाजे बजाती हुई श्यामा श्याम की सवारी निकलती है और प्रियालाल मोहन महल से सीधे ईशान कोण की जो दिशा है वो उत्तर दिशा से पधारते हैं और फिर बीच में जो उपमार्ग है उसमें जा कर के मिल जाते हैं और तब की बहुत सुंदर शोभा है। फूले चले दो लाल बिहारी, फूले चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, संग सोहे सहचारी, अपय अपने सब सौज समारी, अपय अपने सब सौज समारी, को कर डुरवती चौर सुधारी, को कर डुरवती चौर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, मोर छल लिए बिजनारी, देखत को कर लिए डबा को जारी, कर लिए डबा को जारी, को लिए सो कर मुकर मन हारी, लिए सो कर मुकर मन हारी,
कितनी बढ़िया शोभा होगी जब देखो सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में सहचरी वृंद सुंदर सुंदर वेशभूषा से अलंकृत और बहुत उल्लास में भरी हुई, और प्रियालाल को भी वर्षा ऋतु का सुख आस्वादन करने के लिए हृदय में भारी उत्कंठा है। वो ललक आँखों में चाल ढाल बोली, माने पल पल में वो बातें प्रकट हो रही हैं कि प्रियालाल भी कितने उत्कंठित हैं, और उनसे ज़्यादा उत्कंठित सहचरी वृंद हैं उनको सुख देने के लिए। पदे पदे कदम कदम पे फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, और श्यामा श्याम गर बहियाँ दिए, चाल मराल दिए गर बहियाँ। जो मराल मराली की जो चाल होती है उसको तो माने रद्द करते हुए, और बड़े माने मंथर चाल से प्रिया प्रीतम जो है हौले हौले अग्रसर हो रहे हैं। और उसमें प्रिया जी की जो अंचल की फहरान है, प्यारे की पटकी की जो छोर है उसकी फहरान है, और मोर पंख की हवा के झोंके से हिलने की, और जो केस की फहरान, ये हवा भी तो बह रही है ना, सीधी सीधी हवा भी चल रही है, रोम रोम को बड़ा सुख दे रही है। और सहचरी में दोनों तरफ मूर्छल से सेवा करती हुई, फूल बरसाती हुई, बीजना से प्यार करती हुई, पीछे पीछे सुंदर छत्र लेके प्रिया प्रीतम एक कदम चलते हैं तो एक कदम चलती हैं, पिलकलों के पीछे लेकर छत्र सावधानी चल रही हैं। और बताओ सुंदर मृदंग बजाती हुई, झांझ बजाती हुई, उपंग बजाती हुई, मुरचंग बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, बंसी बजाती हुई, और अनेकों जो वाद्य यंत्र हैं, सितार बजाती हुई, सारंगी बजाती हुई, कठ तार बजाती हुई, एक तारा बजाती हुई, अनेकों वाद्य यंत्र होते हैं ऐसे सुंदर जो है कि बजाती संग संग में चल रही हैं। सुंदर अनुरागनी गान करती हुई, मुख से लगता है मानो रागनी भी वहाँ जो है लजा रही है। ऐसी सुंदर सखियों के कोमल कोमल कंठ हैं, और कोकिल कंठी सखी जन गाती हुई और प्रिया प्रीतम की सेवा करती हुई थोड़ी दूर चलती हैं। प्रिया प्रीतम ने विराजमान करती हैं, और नेक चरण पलटती हैं, भुजाओं को झाँपती हैं, कुछ मिष्ठान आदि खवाती हैं, फिर नेक जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, नेक तांबुल खवाती हैं, मुख बास देती हैं, दर्पण दिखाती हैं, फिर फूल बरसाती हैं, फिर श्यामा श्याम की सवारी आगे ले चलती हैं। फिर सखियाँ पंक्तिबद्ध, जैसे कोई बताओ वृंदावन में या कहीं किसी महापुरुष की सवारी नहीं करती है या ठाकुर जी की सवारी, तो उनके जो भक्त हैं ना वो बाज़ारों में गलियों में किनारे 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 खड़े रहते हैं। तो यहाँ जब एक मनुष्य की ऐसी श्रद्धा हो सकती है तो सखियों कितनी श्रद्धा होगी भाई ना। उनको दिव्य कलेवर है जी, और मानव प्रीति की मूर्ति हैं तो हैं वो, श्रद्धा की मूर्ति हैं, निष्ठा की मूर्ति हैं, समर्पण की मूर्ति हैं। वो समर्पण किसे कहते हैं उनके आचरण से पता लगता है, सेवा क्या होती है उनके आचरण से पता लगता है। तो पंक्तिबद्ध सेवा पर आ सके ऐसी लताएं सेवा कर रही हैं। वृक्ष जो हैं चौड़े चौड़े मार्ग हैं, कम से कम कुछ भी नहीं तो 100 फीट चौड़ी तो मान ही लो भैया। आप बताओ जिस पे लाखों सखी चल रही होगी तो क्या 10 बाई 10 की थोड़ी ना होगी। वो चौड़े चौड़े मड़े स्वर्णिम मार्ग हैं, और मड़ियों से उनका जड़ाव किया गया है, फूलों का उस पर फूलों से सजाया गया है। उस पर प्रिया प्रीतम लटकी लटकी पग धरत धरने पर, लटकी लटकी पग धरत धरने पर, झूमे 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 रे झूम झूम रे झूम झूम रे। झूमते हुए लाल ललना इतस्ततः दाएं ओर बाएं ओर आगे, मैंने रस बरसाते हुए सबको आनंद के सागर में डुबाते हुए लाल ललना मानो जो है ये अष्टद्वारी महल का क्षेत्र पार करते हैं, फिर सरोवर का क्षेत्र पार करते हैं। इसके बाद सखियों की जो कुंज है उसके बीच का जो क्षेत्र है, कहाँ सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला भी है ना, बहुत सुंदर सुंदर दोनों जो है ये क्रीड़ा भी है। कभी लता बल्ली की सुंदर शक्ल उतारते हैं, कहीं मोर मोरी की तरह चलते हैं। कृत नटन चंद्र कृति, जैसे कहीं कहीं मोरा जो है वो पंख फैला के नाच रहे हैं चौराहों पे मार्गों में, तो उनकी
नृत्य की शोभा देखते हैं प्रियालाल बहुत खुश होते हैं। प्रिया जो अपनी माला उनको देती हैं, उनको फल खवाती हैं। मोरी उनको फेरी लगा रही है, मैंने मोर नाचता है ना, तो मोरी उसकी परिक्रमा देती है, बहुत सुंदर शोभा होती। ऐसे एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों जो हैं सुंदर, वो प्रिया जी के सिखाए हुए मोर हैं। उनको नृत्य करना प्रिया जी ने सिखाया है और बड़ी ही कुशलता से फिरकियाँ ले ले के वो नाच रहे हैं। तो श्यामा श्याम इनकी शोभा देख करके बहुत खुश होते हैं। लताएं झुक झुक के प्रणाम करती। वृक्ष है ना, एक सखी कहती हैं कि हे वृक्षराज, देखो तुम्हारे क्षेत्र में प्रिया प्रीतम पधारे हैं, उनको प्रणाम नहीं करोगे? तो वो लंबा सा वृक्ष उनके चरणों में मैंने सामने झुक जावे है। और मैं झुक के, जैसे मान लो कोई ये दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो बिल्कुल झुक के रास्ते को मानो रोक देते हैं। और जब तक प्रिया जी उनको स्पर्श नहीं करती हैं, राधा करावचित पल्लव बल्लवी, जब प्रिया जी अपने हाथों से उनको कहते उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े हो जा, खड़े हो जा, माँ चिंता करो, माँ चिंता, अरे काहे को शोक करो। और द्रवत द्रुमनते, वो जिसे कोई कांपता है ना, वैसे थर 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 वे कांपते हैं। फिर प्रिया जी का स्पर्श होते खड़े हो जाते, उठ करके जो कहते हैं वैसे हो जाए, और सुंदर पराग की वर्षा कर रहे। भाई जितने मार्ग हैं उनके किनारे किनारे सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं ना, फूलों की, जैसे मान लो मौलसरी है, कदम है, ऐसे अनेकों जो वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष हैं, तो उनसे पुष्पों की वर्षा, परागों की वर्षा होती है। तभी प्रिया प्रीतम को सुंदर पराग की वर्षा करके, अभी हम लोग श्रवण किए थे ना कि इतनी पराग बरसती है कि प्रिया जी की आँखों पे छा जाती है। तो प्रिया जी की आँखों पे लाल जी को फूंक करके उड़ाते हैं, कहते फुत कृति फुत करोती प्रिया यहाँ फुत करोती। प्रिया जी की आँखों पे जो बड़े हुए हैं उनको फूंक करके उनको उड़ाते हैं और आनंद का विस्तार होता है। तो ऐसे बहुत सुंदर जो है और पराग की वर्षा है, श्री श्री हवा चल रही है। और सखी जन परम गायन कुशला हैं, बाजेंद्र कुशला हैं, और अनुरागनी तो हाँ प्रगट ही है ना। जैसे मानो अभी मल्हार राग है ना, मल्हार राग किसको कहते हैं? मल्हार कहते हैं। मल्हार राग तो पुरुष है ना, राग पुरुष है। किस निकुंज मंदिर में रागनी रूप में है, उनका नाम है मुक्तमाल। मल्हार समझेती मुक्त माला नाम की सखी हैं, और सखियों के कंठ में विराजमान होकर के और रस बरसा रही हैं। आवत लाल, आवत लाल, आवत लाल, प्रिया भुज जोरे, आवत लाल, प्रिया भुज जोरे, आवत लाल, प्रिया भुज जोरे, प्रिया भुज जोरे, डगमगात एरिया हो, डगमगात एरिया हो, डगमगात आरस रस भीन, मगात आरस रस भीन, अति सुरंगन नन की कोरे, सुरंगन नन की कोरे, मूषिकन मांद रहे चितवतहि, आची चितवन सहज चारु अति चंचल,
वन सहज चारुअति चंचल मुसिकन मंद मिथुन चित चोरे कन मंद मिथुन चित चोरे को कर चोर मोर छल गहिया कर चोर मोर छल गहिया अपनी सब सौज सजहिया अपनी सब सौज सजहिया। तो श्यामा श्याम की बहुत सुंदर सुंदर लीला भी है। प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, ये भी सुंदर शोभा है। पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम देखत नयन पावत ऐसी प्रशंसा भी प्रिया जो प्यारे के द्वारा की जा रही है। अहो बलिलाड़ कहे लड़ी राधे अलबेली रिझवार, उनकी नाम उनकी जो नामावली है ना, अलबेली राधे अलबेली रिझवार नामों के द्वारा प्रशंसा कर रहे हैं। सब विशेषण ही है ना। अलबेली माने अद्भुत कलेवर वाली, अद्भुत चेष्टाओं वाली। लाड़ गहेली सदैव प्रीतम के प्रेम सिंधु से पालित रहती हैं, उनके लाड़ प्रेम से प्रतिपालित रहती हैं। अलबेली राधे लाड़ गहेलड़ी अलबेली रिजवार, रिजवार कहते हैं प्रेमी को जो अवश्य मने अकारण सदैव प्रेम की वर्षा करती रहती हैं। प्रेमा हैं, प्रेम स्वरूपा हैं, रस की वर्षा करती हैं। तो प्रशंसा कर रहे हैं कि आप ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। प्रिया जो तिहारे बदन चंद पर कोटि चंद दुति बारों, सकल सकला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फिर डारों। प्रशंसा ही है। तो पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम, पुनः पुनः भांति भांति से। और बीच बीच में देखो सुंदर जो है ना, सखियों के हाथ में सुंदर सुंदर नैवेद्य भी है ना, तो नैवेद्य को खवाते भी तो सुंदर पके पके सुमिष्ट आम्र आदि के हैं। उनको प्रिया जो चूषण करते हैं, प्यारे को भी चूषण कराते हैं। सुंदर पेय पदार्थ है, फलों का रस है, पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुख देती हैं, और फिर तांबुल खवाती हैं, फिर दर्पण दिखाएं, फिर फूल बरसावें। फिर देखो तो कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी बिहारे री कुंज बिहारे बिहारे फल कल चल दल थल विथलन में थल विथलन में श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया संचारे रे हरि प्रिया संचारे रे। अनेकों जो कुंजे हैं, चल दल फल दल थल बिथलन में, अंग अंग प्रति सीमा सोई, थल और बिथल जानिए जोई। सुबक नासापुट है, बिंबादर है, चिबुक प्रदेश है, ग्रीमा मंडल है, स्कंद भाग है, भुजमूल है, चौरस ललाट पटल है। इनकी जो अंग अंग की रूप माधुरी की जो सीमा है ना, उसी में मानो उनका दर्शन कर करके, परसन कर करके, उनकी प्रशंसा करके और उनकी बड़ाई करके, निहार निहार करके सुख के सागर में डूब रहे हैं, सुख के सागर में। हो श्यामा श्याम सिर सिरी चढ़ी,
बड़े नैन ऐन अनहोने, कानन कोने कोर कढ़ी, हो श्यामा श्याम सिर सिरी चढ़ी। मैंने श्यामा जो के प्यारे श्याम सुंदर के मुखमंडल पे न श्री लावण्य झर रहा है, पानी की वृष्टि हो रही है, सौंदर्य की मानो वहाँ से अभिवर्षण हो रहा है, वृष्टि हो रही है। वृष्टि मैंने शोभा ही शोभा, रस ही रस, सौंदर्य ही सौंदर्य। तो हरिप्रिया जो कह रही है, हो मैंने सखी हो, श्यामा श्याम सिर सिरी, इनके मस्तक पे, इनके अंग अंग पे जो श्री शोभा मानो बरस रही है। बड़े नयन, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पलकें हैं, अंजन से युक्त हैं, इत लागत उत फूटत, और बिठल विपुल विनोद बिहारिन, पी को सर्वस लूटत, प्यारी तेरे नयनन पर टूटत। बिठल विपुल विनोद बिहारिन, बिठल विपुल विनोद बिहारिन, प्रिय को सरबस लूटत, को सरबस लूटत, नैनन पर तृण टूटत, ये प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, प्यारी ते नैनन पर, नैनन पर तृण टूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत, प्यारी तेरे। इस मतलब झूमते, इठलाते, इतराते, दर्शन प्रशन, बोलते बतराते, देखते दिखाते, श्यामा श्याम इस कदम खंड के पास पहुँचते हैं। तो कदम खंड में जो प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है, भव्य दरवाजे भी हैं ना, वहाँ फूलों से बने हुए दरवाजे हैं, वहाँ सहस्रों सखी श्यामा श्याम की सेवा में उपस्थित है। और जिन भी प्रियालाल वहाँ पधारते हैं तो उनके बड़ी भव्य प्रकार से उनकी अगवानी करती हैं, सुंदर फूलों की आरती उतारती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, प्रणाम करती हैं, राई लोन उतारती हैं, तृण तोड़ती हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं। और उसके बाद कदम ही कदम, सैकड़ों सैकड़ों कदमों के वहाँ वृक्ष हैं, और सभी में पत्ते तो कम हैं, फूल ही ज़्यादा। और वैसी भ्रमर श्रेणियाँ उनके पराग को पान करें गुंजारो, जहाँ तहाँ सैकड़ों सैकड़ों मोर मोरी, उनके शावक जो चकोर चकोरी हैं, हंस हंसनी हैं, वे स्वेच्छापूर्वक जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और सुंदर स्वर्णिम अवनी है, और मंडल जो है वो पंच रंग की मड़ियों से जड़ित है, माने निर्मित है। और श्यामा श्याम जब इस क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वृक्षों की शोभा देख करके मानो इन्हीं बुलावत, वो वृक्ष मानो झुक झुक करके इनको बुला रहे हैं कि आप मेरे माँ आ जाओ, मेरी शोभा देखो, मेरी शोभा देखो, मेरी शोभा देखो, मानो इन्हीं बुलावत। तो श्यामा श्याम उनकी शोभा देख रहे हैं इतस्ततः, कभी गरबैयाँ दिए हुए, कभी अंश भुजा दिए हुए, कोई हाथ में हाथ पकड़े हुए, कभी दोनों अलग अलग हो करके, दोनों मैंने इसे हाथ छोड़ करके कंधे पे तो भुजा उतार करके, और स्वेच्छापूर्वक आकाश की शोभा, लताओं की शोभा, पंछियों की शोभा, बल्लियों की शोभा, कुंजों की शोभा, वृक्षों की, सुमरस की शोभा देख देख के लालना बड़े आनंद मग्न हो रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा